बिजनेस की कुछ ताज़ा खबर इस छोटी सी वीडियो में। तो आज की फर्स्ट न्यूज स्विगी के बारे में है। स्विगी ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है, जिसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन 6 नवंबर से 8 नवंबर तक खुलेगा और एंकर इन्वेस्टर 5 नवंबर से शेयर के लिए बिड कर सकते हैं। फ्रेश इशू का साइज बढ़कर 4,499 करोड़ हो गया है, जबकि ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट को 17.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स तक ट्रिम किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीओ प्राइस बैंड 371 से लेकर 390 के बीच में होगा, जिससे आईपीओ का साइज 11,300 करोड़ तक होगा। जिन लोगों को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि आरएचपी के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं, ये एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी आईपीओ के लिए फाइल करती है। इसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट डिटेल्स और रिस्क फैक्टर का ओवरव्यू होता है, लेकिन इसमें फाइनल इशू प्राइस नहीं दिया होता। ये कंपनी बाद में डिसाइड करती है और इसका पर्पस होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में बताना। नेक्स्ट न्यूज मेटा के थ्रेड्स के बारे में है। थ्रेड जापान में ट्रेंडिंग नाउ फीचर को टेस्ट कर रहा है, जो पहले से यूएस में लॉन्च हो चुका है। मेटा के एग्जीक्यूटिव एडम ने कहा है कि ये फीचर रियल टाइम कन्वर्सेशन को हाईलाइट करेगा। हालांकि थ्रेड पॉलिटिकल टॉपिक्स को एक्टिवली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये फीचर अक्सर पॉलिटिकल कन्वर्सेशन को सरफेस करता है। नेक्स्ट न्यूज मेटा के बारे में है। मेटा एक एआई पावर सर्च इंजन पर काम कर रहा है, जिससे वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकेगा। ये सर्च इंजन एआई जनरेटेड समरीज प्रोवाइड करेगा। अभी मेटा का एआई चैटबॉट इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिंज का यूज करता है। रीसेंट न्यूज और इवेंट के लिए मेटा ने अपने चैटबॉट्स के लिए इंफॉर्मेशन का डेटाबेस बिल्ड करने के लिए 8 महीने से काम कर रहा है। एंड उसने रॉयटर्स के साथ, जो कि एक न्यूज मीडिया एजेंसी है, उसके साथ मल्टी ईयर डील भी साइन की है, जिससे चैटबॉट न्यूज आर्टिकल्स का यूज कर सकेगा। ये न्यूज हमने भी 3 दिन पहले कवर की थी। नेक्स्ट न्यूज रेजर पे के बारे में है। रेजर पे ने अपने पेमेंट गेटवे बिजनेस में FY24 में 24% ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू इंक्रीज रिपोर्ट किया है, जिसका रेवेन्यू 2068 करोड़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 4.7x से बढ़कर 34 करोड़ हो गया है। कंपनी ने 22 दिसंबर 2023 से नए मर्चेंट ऑनबोर्डिंग रिज्यूम किया है, आरबीआई के पेमेंट एग्रीगेटर ऑथराइजेशन मिलने के बाद, जो उनकी ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट रहा। रेजर पे ने 40 से ज्यादा नए सॉल्यूशन लॉन्च किए हैं, जिसने अभी तक $180 बिलियन का एनुअलाइज्ड टोटल पेमेंट वॉल्यूम अचीव किया है और अब साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज गूगल के बारे में है। गूगल सर्च के एआई ओवरव्यू अब 100 से ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज में रोल आउट होने लगा है, जो रिजल्ट्स पेज के टॉप पर इंफॉर्मेशन का स्नैपशॉट दिखाता है। ये फीचर यूजर को जल्दी से जरूरी इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट न्यूज क्विक कॉमर्स के बारे में है। धनतेरस के अवसर पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ज़ेप्टो ने 10 मिनट डिलीवरी में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को डिलीवर करना शुरू किया है, जो त्योहार के दौरान सोने और चांदी खरीदने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बिग बास्केट ने तनिष्क के साथ मिलकर लक्ष्मी मोटिफ वाले सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स की डोर स्टेप डिलीवरी करने का प्लान किया है, जबकि ब्लिंकिट ने जॉय लुक्स और मलाबार गोल्ड और डायमंड के साथ पार्टनरशिप की है। वहीं स्विगी इंस्टामार्ट ने रियल गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के अलावा चॉकलेट गोल्ड कॉइन्स भी लॉन्च किए हैं, जबकि ज़ेप्टो ने मलाबार और अगमोंट के साथ मिलकर अलग अलग कॉइन्स की डिलीवरी शुरू की है। नेक्स्ट न्यूज पीएम मोदी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अक्टूबर 29 को 12,850 करोड़ के मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पीएम मोदी ने आयुष भारत PMJAY को 70 साल या उससे ऊपर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सटेंड किया है, जो इंक्लूसिव हेल्थ कवरेज को एक नया बेंचमार्क सेट करता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA के फेज 2 को इनॉग्रेट करते हुए पीएम मोदी ने नया पंचकर्मा हॉस्पिटल, आयुर्वेदा फार्मेसी और भी फैसिलिटी देने का वादा किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज भी इनॉग्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज भारत पे के बारे में है। भारत पे ने नया ऐप इन्वेस्ट भारत पे लॉन्च किया है, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अवेलेबल होगा और पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिजिटल गोल्ड दिया गया है। यूजर मिनिमम 100 रुपए से सेफ गोल्ड की पार्टनरशिप में 24 कैरेट प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है और फेस्टिव ऑफर्स में 1.1% एक्स्ट्रा गोल्ड फ्री मिल रहा है। भारत पे के CEO नालन नेगी ने कहा है कि ऐप से और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स फ्यूचर में ऐड किए जाएंगे, जिससे यूजर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकेगा। नेक्स्ट न्यूज ओला के CEO कुणाल कामरा के बारे में है। तो ओला के CEO भावेश अग्रवाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को ऑफर दिया उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुणाल ने कुछ कंडीशन रखी है। कुणाल ने डिमांड किया है कि ओला इलेक्ट्रिक सारे स्कूटर्स रिपेयर 7 बिजनेस डेज में कंप्लीट करेगा और डिले होने पर कस्टमर को 500 रुपीज रिइंबर्समेंट मिलेगा।
इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नए ओला स्कूटर्स के साथ 2 इंश्योरेंस होने चाहिए, एक स्कूटर का और दूसरे सर्विस रिलेटेड इशू के लिए, जो कस्टमर के लिए फ्री होगा। ये वार्तालाप उन्होंने ट्विटर पे की है। और अगर आपको इसका रिएक्शन देखना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ आपको इनके कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज स्टार्टअप कैश फ्री के बारे में है। कैश फ्री पेमेंट्स को आरबीआई से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस मिल गया है, जो उन्हें डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और सीमलेस ट्रांजैक्शन में हेल्प करेगा। कंपनी के पास अब पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर और पीपीआई जैसे 3 मेजर लाइसेंस हैं। अगर आपको इन 3 पेमेंट लाइसेंस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा सीईओ आकाश सिन्हा ने यह भी कहा है कि लाइसेंस ने नए इनोवेशन के लिए रास्ते खोल दिए हैं और इसकी मदद से वो इंडियन बिजनेस के लिए सिक्योर और एफिशिएंट पेमेंट एक्सपीरियंस लाएंगे। तो नेक्स्ट न्यूज अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में है। अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का रेवेन्यू FY24 में 7.6% से बढ़कर 4,888.9 करोड़ हो चुका है, जबकि लॉस 6.3% से कम होते हुए 80.3 करोड़ तक पहुंच गया है। एटीएस का टोटल इनकम FY24 में 4,946.2 करोड़ था, जिसमें ऑपरेशनल इनकम के अलावा अदर इनकम 66% से बढ़कर 57.38 करोड़ हो गई है। एटीएस ने लास्ट 5 ईयर में इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप एक्सपेंड की है और अब ये 120 से ज्यादा ट्रेन्स और 130 इंटरसिटी रूट्स को कवर कर रहा है। और आज के फन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।